अस्सलाम वालेकुम। अ, आज हम सेकंड लेक्चर में आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो अटेंड किया है वो लेक्चर, तो आपको याद होगा हमने पहले लेक्चर में सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस फर्स्ट लेक्चर का लिंक मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से फर्स्ट लेक्चर की वीडियो ले सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया, तो आप सेकंड लेक्चर में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को कैसे समझ सकते हैं, जबकि फर्स्ट लेक्चर कंपलसरी था, आप उसमें देखें सेंटेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन बताई गई है और उसकी काइंड्स बताई गई हैं, पार्ट्स बताए गए सॉरी, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। अब सेकंड लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस होती कैसे, कौन-कौन सी हैं और कितनी होती हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस 7 होती हैं, 7। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो उसकी काइंड है पहले-पहले वो कौन-सी है? डिक्लेरेटिव। पहला-पहला सेंटेंस डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इसको असर्टिव भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव और सेकंड है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर इंपेरेटिव सेंटेंस। फाइव है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सिक्स है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेवन एंड द लास्ट emphatic sentence. अब लेट्स स्टार्ट विद डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे जुमले जिसमें कोई बात सादा अंदाज में बयान की जाए। सादा अंदाज में बयान की जाए। द सेंटेंस which in which something is stated in simple manner. The sentence in which something is stated in simple manner. ऐसे जुमले जिसमें कोई बात सादा अंदाज में बयान, बिल्कुल सिंपल हो, सिंपल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस हो। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, वी आर मुस्लिम्स, हम क्या हैं? मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस में इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस कॉन्टेनिंग नेगेशन। ऐसे सेंटेंस जिसमें नेगेशन हो, ऐसे जुमले जिसमें किसी बात या हकीकत का इनकार किया जाए। ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज नॉट अ गुड बॉय। नॉट जहां पे हम नेगेशन क्या होती है? मनफी, मतलब हम नफी कर देते हैं इस बात की, हम इनकार ही कर देते हैं उस बात से। इनकारी जुमले जिसको कहते हैं हम, वही वाले नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ही इज नॉट अ गुड बॉय, शी वॉज नॉट अपसेंट, किसी हकीकत से इनकार कर देते हैं। ठीक है, शी वॉज नॉट एबसेंट, हम कह देते हैं कि किसी भी क्लास में हम बैठे हुए हम बहस कर देते हैं कि वो तो क्लास में एबसेंट ही नहीं थी, वो तो क्लास में, इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट थी। हम जब उसका इनकार कर देते हैं, बात का मानने से इनकार कर देते हैं, जिस तरह से ही कांट रीड, वो नहीं पढ़ सकता, दे कांट, दे मस्ट नॉट कम, उनको नहीं आना चाहिए, हम अपनी तरफ से इनकार कर देते हैं, हम नॉट लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब थर्ड पे हम ले लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन आपको पता होगा, वो तो आप मोस्टली
आपने क्लासेस में मेंशन किया होता है, वो आपने पढ़ा होगा सिलेबस में, वो होते हैं सवालिया जुमले। सवालिया जुमले जहाँ पे सवाल पूछा जाता है, ठीक है? Those sentences in which some questions or facts are asked, ठीक है? जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हकीकत के बारे में पूछा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव। जैसे क्या टीचर्स आपको क्लास में मेंशन करती हैं, आप क्लास में बैठे होते हैं, आप क्लास में अटेंटिव नहीं होते, तो आपको टीचर कहती है, "व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग?" आप क्या कर रहे हो? आपको टीचर कहती है आपको कहती है मतलब जब इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन किया जाता है, आपसे पूछा जाता है, इस तरह भी होता है। किसी बच्चे के बारे में पूछा जाता है, "इज़ शी अ गुड स्टूडेंट?" क्या वो एक अच्छी लड़की है? आपसे पूछा जाता है, "इज़ ही अ गुड बॉय?" इस तरह से पूछा जाता है। "हैव यू अ पेंसिल?" इस तरह से आपको पूछते हैं। आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछता है, इस तरह से, ठीक है? तो वो क्या होते हैं? आपके इंटरोगेटिव होते हैं सेंटेंसेस। अब 4 है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? हुक्मिया, जिसमें हम किसी बात के लिए क्या करते हैं? हुक्म देते हैं, हुक्मिया। इंटरोगेटिव सवालिया, नेगेशन, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें हम मनफी जुमले कह सकते हैं, मनफी, ठीक है? डिक्लेरेटिव आप कहते हैं बयानिया, ठीक है? आप हम पढ़े हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? दीज़ आर सच सेंटेंसेस इन व्हिच अ कमांड और सम सजेशन इज़ गिवन, ठीक है? कोई सजेशन हो सकती हैं जो आपको दी जा रही हैं, कमांड्स दी जा रही हैं, हुक्म दिया जा रहा है। जैसे टीचर्स आपको कहती हैं क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल यू, यस, यू ऐसे कहती हैं ना, यू आपको हुक्म दे रही होती हैं, यू, यस, यू, स्टैंड अप। जब यू कहती हैं तो आप सारे बच्चे उसको देखने लग जाते हैं, तो वो फिर कहती हैं यस, यू, स्टैंड अप, स्टैंड अप। जब आपको इस तरह कहा जाता है स्टैंड अप, तो ये क्या होंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होगा। और नेक्स्ट आपको ये भी कहती हैं, आप कहते हैं आपको कहती हैं कम इन, मेरे पास आएँ, ठीक है? आपको कहते हैं स्टैंड अप, तब भी क्या ये है स्टैंड स्ट्रेट। जब असेंबली में आप ठहरे होते हैं, आपको कहते हैं स्टैंड स्ट्रेट। स्टैंड स्ट्रेट ये भी क्या है? कमांड है। गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ कहेंगे तो वो रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन सजेशन, कमांड या इस तरह के जो फ़िक्रे होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होते हैं। तो आपको जो हुक्म दिया जाता है करने के लिए, ठीक है? आपकी अम्मी आपको कहती है डू योर होमवर्क फर्स्ट, वो भी आपके लिए क्या होती है? एक कमांड होती है, एक हुक्म होता है। जब आप घर में खेल रहे होते हैं या खेलने लगते हैं या स्टार्ट करते हैं तो आपकी अम्मी आपको कहती हैं डू योर होमवर्क फर्स्ट, सबसे पहले अपना होमवर्क करें। तब भी आप उसको क्योंकि अम्मी, टीचर्स या बड़े बहन भाई जिनसे हम डरते हैं, तो माँ-बाप इनकी हम बात को ही कमांड के तौर पर लेते हैं। अदरवाइज़ जो छोटे हों तो उनकी बात को तो हम टाल ही देते हैं, उनकी बात सुनते नहीं हैं। आज जो हमने 4 4 जो टाइप्स हैं इसकी यहाँ तक, वो हमने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट 3 रहती हैं, नेक्स्ट हमारी 3 रहती हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इसको अगर फ़ॉलो करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में भी आप इनको सीख सकते हैं। सीखने को बहुत कुछ आपको मिलेगा। थैंक यू।